मित्रों, दीपावली के दिन जो पूजा होती है उसे लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी। ये लक्ष्मी शब्द का अर्थ नहीं है। वास्तव में इस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की लक्ष्य धातु से हुई है। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है ध्यान लगाना, ध्येय बनाना, ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना। इसका अर्थ यह है कि जब हम एकाग्रचित्त होकर कोई कार्य या साधना करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों का प्रत्येक कार्य, तप, ध्यान इत्यादि का उद्देश्य हमेशा शुभ एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए होता था। तब लक्ष्मी का अर्थ जीवन के 4 आयामों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के समन्वय से जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना था। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी लक्ष्मी देवी का वर्णन है, परंतु वहां लक्ष्मी का अर्थ धन की देवी नहीं, शुभता एवं सौभाग्य की देवी है। धन की उपयोगिता सीमित है। इस संसार में आप धन से सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। न धन से आप माता पिता खरीद सकते हैं, न दोस्त खरीद सकते हैं, न ज्ञान खरीद सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता, परंतु सौभाग्य से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद में भी लक्ष्मी को शुभ्रता, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, सफलता एवं सुख का समन्वय बताया गया है। पुराणों में लक्ष्मी 8 प्रकार के बताए गए हैं। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एवं धन लक्ष्मी। इससे स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी का प्रभाव केवल धन तक ही सीमित नहीं है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय मानी जाती है। विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियों का मूल स्रोत भी माता लक्ष्मी ही है। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को अन्न का वरदान दिया, वरुण देव को विशाल साम्राज्य का, सरस्वती को पोषण का, इंद्र को बल का, बृहस्पति को पांडित्य का इत्यादि। इससे यह सिद्ध होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी हो जाए उसे नाना प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के हाथ में कमल है। शास्त्रों में कमल को ज्ञान, आत्म साक्षात्कार एवं मुक्ति का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी के हाथ से हमेशा धन वर्षा होती रहती है, जो इस बात का सूचक है कि हमें केवल धन का ही संग्रह करना है, परंतु वंचितों को उनकी आवश्यकता अनुसार दान भी करना है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया, जो सर्वश्रेष्ठ है। माता सदा उनके चरणों में रहती है। यह इस बात का द्योतक है कि धन आदि ऐश्वर्य सदा उत्तम पुरुषों के पास ही टिकता है, अधम पुरुषों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। यदि संजोगवश प्राप्ति हो भी जाए तो वो टिकती नहीं। इसलिए कलयुग में लक्ष्मी का वास नारी में कहा गया है। इसलिए कन्या के जन्म पर कहा जाता है कि लक्ष्मी जी पधारी है। परंतु विद्वानों का यह भी कहना है कि यदि हम कन्या के अवतरण पर निराश हो जाते हैं तो लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है। जिस घर में नारी का आदर होता है वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, एवं जहां नारी का अनादर होता है वहां से लक्ष्मी का पलायन हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु समस्त नारी जाति का सम्मान करना जरूरी है, चूंकि माता लक्ष्मी